कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये फ्लाइमडाल ब्लॉक के बरजाला की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पीछे काफिला देख पा रहे होंगे, आज बहुत ही बड़े काफिले के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जहां पहुंचे, क्योंकि हमने 2 दिन पहले खबर चलाई थी कि जहां पर 8 महीने हो चुके हैं, ना तो हमारे ऑनरेबल विधायक जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का जो विधानसभा क्षेत्र बनता है, तो ना वो जहां पहुंचे और ना ही जो भी आलाधिकारी थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमने ओपनली बात की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडरान जो अक्सर विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर 8 महीने के बाद उन्होंने भी जहां पर फ्लड के बाद एक बार भी जहां आना जायज नहीं समझा। हमारी खबर का असर कह सकता है कि जहां पर आज एक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जहां पहुंचे और डिपार्टमेंट अफरा तफरी का माहौल आपको दिखा। और साथ के साथ एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आज जितने भी आश्वासन दिए गए, हो सकता है उन्होंने बार बार ये चीज कही है, चाहे वो डीएमओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, सबको उन्होंने क्लास ली की और क्लास लेने के बावजूद उनको कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी जहां पर कार्य लगे हुए चाहिए, क्योंकि जहां पे विधानसभा क्षेत्र की बात करो, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है, वो एक बार भी जहां कभी नहीं दिखे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हमारी खबरें देखकर लोग और बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी जहां पहुंचे, मैं अपने आप को बड़ा शुक्रगुजार समझता हूं इन लोगों का कि इन लोगों ने हमें बुलाया था। हमने 2 बार खबर की थी, खबर के बाद अगर आज जहां पे असर दिखा और तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद। डायरेक्टर माइनिंग ने बुला डायरेक्टर साहब सर 8 महीने के बाद आज आप जहां बात पर जहां अगर देखा जाए तो कोई भी जहां पर नहीं पहुंच पाया। यार मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थोड़ा एमएलए आया पहले सर कोई नहीं पहुंचा, हमने बार बार खबरें की, हमने उनको भी पूछा, कोई नहीं जहां पहुंचा ही नहीं। पानी टकरा के सारा इसका ये सब ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, बड़ी ਅੱਗੇ है। तो ये स्कूल की कटौड़ी दीवार भी लगभग वहाँ होती थी, आहिस्ता आहिस्ता बहते बहते स्कूल की दीवार जहाँ तक पहुँची। तो अपनी अपनी राय इस कार्रवाई को लेकर ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में जो है वो किस तरह के हालात हैं। बिल्कुल माइनिंग इधर नहीं करेगा। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स लोगों से भी बातचीत की जाए। रेलवे स्टेशन बनाया, थोड़ा सा आप ये दिखाइए भाई, रेलवे स्टेशन जो बनाया वो पुल को जूम करके बताइए, जो अपना टावर को जूम करके बताइए, आप लोग ये जूम करके बताइए, इनको दिखाइए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो टावर भी जो है वो इलीगल माइनिंग की वजह से क्या कुछ हाल बन चुके हैं। तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली हैं कि कितने बड़े बड़े जो खड्डे हैं। मैं अपने साथी अनिल जी से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं जूम करके कि किस तरह से जो है वो बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में आपको बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। ये बड़ा ही सवाल निशान है कि आखिरकार इलीगल माइनिंग जो है वो यहाँ पर किस तरह से हुई और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पर है। सर क्या कहेंगे? काम नहीं यहाँ के डायरेक्टर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है और सेक्रेटरी साहब को भी बोल दीजिए माइनिंग के, ये रोज मैंने नहीं यहाँ बर्दाश्त करना। जो भी इलीगल क्रैशर हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए और पर्ची के सिवाय कोई भी क्रैशर नहीं निकलेगी गाड़ी बाहर। डीएमओ सुन लीजिए, पर्ची के बगैर और पर्ची डबलिंग नहीं होनी चाहिए, एक पर्ची पे एक ही फेरा लगेगा। और शिवालय की गाड़ियां, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि शिवालय की गाड़ियों पे एक एक पर्ची पे 10-10 फेरे लगा रही है। सर हमने टीम कल से डिप्यूट करवा दी है। डीएमओ साहब देख लीजिए, मैंने आपको एक बार पहले भी सस्पेंड किया था कठुआ में, और आप इस पर सस्पेंड हुए तो आप नौकरी से भी जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार अब कहूँ आपको। और ये माइनिंग के लिए रोज मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँगा, और यहाँ उठेंगे कुछ चंद लोग और कहेंगे जनाब इलीगल माइनिंग हो रही है, और कोई सुनना नहीं। और आप देख लीजिए बिल्कुल भी। सर ये जो माइनिंग हो रही है ना, ये जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए ज्यादा माइनिंग है। हाँ, उनके लिए आप कुछ लोग तो आपके लोग मिले होते हैं यार, ये भी तो मानो इस बात को। अब सारी चीजें तो मत इनके पर छोड़ दो ना, कुछ चीजें आपको भी माननी पड़ेंगे। हमारे लोग अगर बीच में ना हो, कुछ खराब ना हो, तो ये नौबत थोड़ी हो। वही है ना सर। हाँ, ये तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अब मैंने कह दिया है तो आप ये करेंगे, और ये आप जिस सबसे बात करके क्रेडिट मरवाइए डायरेक्टर साहब, ठीक है। और ये देख लीजिए सड़कें जो भी हैं इसकी खुंदवाला की आपने एक्शन साहब, और पीएमजीएसवाई का देख लीजिए पुरुषोत्तम जी, ये परसों क्यों कल काम शुरू करिए, कल सुबह काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ काम शुरू करिए, वहाँ पे कोई ताम जाम नहीं, चुपचाप काम शुरू करिए। रिबन कल्चर बंद करिए कि मैं आऊँगा तो पत्थर लगाऊंगा या मैं रिबन काटूंगा तो होगा, नहीं, आप काम शुरू करिए। मुझे काम से मतलब है, मुझे रिबन काटने से मतलब नहीं है। करिए इसको, चलो इस घड़िया मोड़ो। डिप्टी सीएम साहब, दसपुरा से बीजेपी के जो एमएलए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आज आपने दौरा किया है, लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सुना है, फौरी तौर पर उनका हल भी निकाला है।
क्या कहेंगे सर? लोग मैंने आपकी तारीफ भी देखिए कर रहे किसी एमएलए के ऑनरेबल एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं देख के दौरा किया मैंने, क्योंकि लोगों की यहाँ से डिमांड थी और कुछ मीडिया लोगों ने यहाँ दिखाया कि यहाँ टेम्परेरी रेस्टोरेशन भी नहीं हुई और कुछ गाड़ियों की जो गाड़ियाँ नीचे गिरी उनका भी मैंने देखा। और उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ वही देख के, और एज ए मैं किसी भी ऑनरेबल एमएलए साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की एक इलाके में आया हूँ, खुंदवाल इलाके में आया हूँ। इसलिए कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि किसी पर पर्टिकुलर किसी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी किसी की भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी सरकार की है। और सरकार का मैं एक नुमाइंदा होने के नाते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। और मैं देख के हैरान हुआ कि अभी तक ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन सड़कों की क्यों नहीं हुई, और आज शाम तक ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो जाएगी। और मैंने अपने इंजीनियर्स को कह दिया है कि अब मौसम ठीक हो गया है, मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। ये सड़कें जो आपके सामने जो आप लोग बता रहे थे और मैंने देखी हैं और टूटी हैं, और जल्दी इन पे काम शुरू हो जाएगा। जो पीएमजेएस की रोड है वो कल शुरू हो जाएगी, और दूसरी सड़कों के टेंडर खुल गए हैं, वो भी 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अब डिले नहीं किया जाएगा, और मैं खुद भी आके वापस दोबारा भी देखूंगा। और मैंने अब टूर पूरे, क्योंकि पहले मैं पिछले साल टूर नहीं कर सका था, अब मैं जम्मू की जितने भी इलाके हैं मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद देखूंगा, क्योंकि मैं गांव से आता हूं और गांव की परेशानियां मैं जानता हूं। शहर में तो फिर भी लुक खुद भी पड़ जाती है, क्योंकि ऑफिसर लोग वहां खुद रहते हैं, लेकिन गांव के लोगों की सुनवाई कम होती है। और खुंदवाल में आने का मतलब यही है कि मैं गाँव को, क्योंकि गाँव के आने की वजह, अगर आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर गाँव से बना हुआ है, अगर गाँव के लोगों को फायदा नहीं होगा तो शायद उनकी बदकिस्मती होगी, तो लिहाजा मैं उसलिए आया हूँ। दूसरा, इन्होंने माइनिंग का, मुझे यहाँ इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसके लिए मुझे इन्होंने तभी मैं दिखाया, और शिवालय जो कंपनी है मैं उसको भी देख के हैरान हो गया हूँ। मैं डीसी साहब से बात करूंगा, एसएसपी साहब से भी कहूंगा कि यहाँ जो शिवालय की ये इलीगल माइनिंग है इसको रोका जाए। मैंने अपने डायरेक्टर माइनिंग को कह दिया है, मैं सेक्रेटरी साहब को कल मैंने पूरी माइनिंग की मीटिंग रख ली है, पूरे डिपार्टमेंट की, पूरे जम्मू कश्मीर की माइनिंग की जो मीटिंग है मैंने रखी है, और कल 12 बजे पीडोल्डी डाक बंगला के अंदर रखी है। मैं कल बड़ी सख्ती से मीटिंग लूंगा। एक चीज इंश्योर करके जाता हूँ कि इलीगल माइनिंग की 0% टॉलरेंस होगी, चाहे बड़े से बड़ा कोई ठेकेदार होगा या छोटे से छोटा होगा, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। पर्ची पे गाड़ी निकलेगी क्रैशरों से, और पर्ची के बगैर जो भी गाड़ी निकलेगी, अगर मेरे ऑफिसर उसको निकलने देंगे, मैं ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन ले जाऊंगा। और दूसरा है कि शिवालय ने जो नुकसान शिवालय की कंपनी के कारण हुआ है, इस गांव में खुंदवाल में काफी नुकसान हुआ है, मैंने देखा है, मेरे नोटिस में नहीं था, अब देखा है। मैंने कहा है कि डीसी साहब से डायरेक्टर माइनिंग बात करेंगे, और जो भी इनके क्रेडिट वेट, इनके कुछ तो पेनल्टी शिवालय उठाएगी, और कुछ हमारा अपना जो ये माइनिंग फंड होता है एट द डिस्पोजल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, उसको भी यूज किया जाएगा, कोई सीएसआर फंड यूज किया जाएगा, लेकिन इसका फायदा लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। तो लिहाजा मेरा आने का मकसद एक ही था कि लोगों को लगे कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार हमारे दरवाजे पे है, और उमर अब्दुल्ला सरकार को जिस मकसद से लोगों ने चुन के भेजा है वो मकसद जो था एक ही था कि हमारी सुनवाई हो। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया है तो लोगों की सुनवाई करने आया, और आपने देखा है कि मैं कम से कम भी मेरे ख्याल 1 किलोमीटर पैदल हम चले हैं, और ये पैदल चलने का मकसद यही था कि लोगों को महसूस हो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा है। बेशक जीता मैं निशारा से हूं, लेकिन इनको ये फीलिंग जाए कि ये निशारा का एमएलए जरूर है, बट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा है। ये जो आज डिप्टी सीएम का एकाएक यहाँ पे दौरा हुआ, इसको आप किस नजर से देखते हैं? हेलो सर, मेरा नाम रोहित सिंह ग्लोरिया है, मैं बरजाला का रहने वाला हूँ। और सर, ये आज डिप्टी सीएम साहब आए हैं यहाँ पे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इन्होंने हम लोगों की सुध बुध ली है थोड़ी, यहाँ पे लोग रहते हैं। देखा जाए तो हमारे एमएलए साहब, उनको भी उनका फर्ज बनता था ना, वो आज तक यहाँ पे विजिट नहीं किया, और इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि रोड आपका बनेगा। इन्होंने इवन तभी में भी देख लिया सब जहाँ पे फ्लड करा है, और एक्शन साहब को सबको बोल के गए हैं ये काम शुरू हो जाएगा, ये कह रहे हैं कल से स्टार्ट हो जाएगा काम। अब चलो अच्छी बात है, हमको भरोसा है इन पर, ये काम करवाएंगे। तो आप डिपार्टमेंट का शुक्रिया करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आए हैं। चलो डिप्टी सीएम के बहाने ही सही, लेकिन आए तो सही ना, ये भी पहले आते नहीं थे। अब चलो हमको उम्मीद हो गई है कि रोड बनेगा, अच्छा वेल हो गया यहाँ पे, ये चीज़। शुक्रिया, थैंक यू सर, धन्यवाद।